So hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Nisha. Hope you are doing very much well. And finally इतने टाइम बाद आज हम डाल रहे हैं एक छोटू सा व्लॉग। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ऑब्वियसली, मैं जानती हूँ, बट अगर हो गया तो बाय लक, और नहीं हुआ तो भी ठीक ही है। इतने टाइम बाद एक व्लॉग आ रहा है एंड ये व्लॉग होने वाला है अबाउट माई डेली रूटीन एज अ 11th ग्रेडर और एज अ पीसीबी स्टूडेंट, जो भी कह सकते हैं आप लोग। ओके, तो मैं स्टैमर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जस्ट मैं भी सो कर उठी हूँ। हाँ, नहीं लग रहा है वो अलग बात है क्योंकि मुझे आधा घंटा हो गया है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे कुछ पढ़ाई करने क्योंकि ये है मेरी बैकलॉग की लिस्ट। तो यहाँ पे हैं कुछ बैकलॉग्स। सबसे पहले बैकलॉग है मेरा बॉटनी का, यानी प्लांट किंगडम का। मेरे यूटी 1 में ये चैप्टर आया था, मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वेटेज था और तब बैच में हमारे स्टार्ट नहीं होता। और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि बायो में उतने नंबर नहीं आए जितने मुझे एक्सपेक्टेड थे, या तो इसके बहुत सारे लेक्चर बैकलॉग थे। एंड अब आए फिज़िकल केमिस्ट्री, तो मतलब ऐसा लग रहा है साल हो गए फिज़िकल केमिस्ट्री को ना पढ़े हुए। उसको पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी मैंने आज ही 2-3 लेक्चर कंप्लीट करे हैं। इसका एक लेक्चर मतलब आज ही जो बैच में आया लेक्चर नंबर 7 वो लिख रही थी क्योंकि वो लिखना भूल गई थी। फ्रिक्शन एक अलग चैप्टर नहीं है, ये एनएलएम के बाद ही है। इसके 4 लेक्चर बैकलॉग में है। इनऑर्गेनिक आजकल मैं स्टार्ट करी है, बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। इसके बैकलॉग बहुत सारे हैं, अराउंड 10 लेक्चर्स की बैकलॉग है। और ये लास्ट वाला है। किसका है लास्ट वाला, देख ही नहीं पाई, सॉरी गाइस। तो ये कल मैंने बनाया था यानी 5 का, बट नहीं हो पाया। बट आज मैंने सच में इसे पूरा कंप्लीट करा है अपनी आज की टू डू लिस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज मैं जब इसे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा मॉर्फोलॉजी भी कंप्लीट हो चुका है। सो आई एम टोटली हैप्पी और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का टारगेट कंप्लीट हुआ है। मॉर्फोलॉजी भी पूरा हो चुका है एंड इनऑर्गेनिक भी पूरा हो चुका है। इस वॉइस ओवर के बाद आई एम गोइंग टू गेट बैक टू माई स्टडी एंड हम फिज़िक्स करने वाले हैं। मैं वापस इसी फ़ोन से लेक्चर लेने वाली क्योंकि मेरा लैपटॉप हाल फिलहाल से चल नहीं रहा है, तो इसी से लेक्चर लेने वाली, तो इसलिए शूट नहीं कर पाऊँगी। बट या इफ़ पॉसिबल तो मैं आपको नोट्स ज़रूर दिखा दूँगी। लेट्स गो। तो यहाँ से मेरा जो बैकलॉग मतलब मैंने स्टार्ट करा था 28 को, थोड़ा बहुत कर लिया था पेपर के एक दिन पहले फिजिक्स के, तो ये रहा। एंड उसके बाद ये चैप्टर मैंने इधर तक ये 31 को करा था, तो ये है। इसके बाद इन सब पेजेस में एनालाइज करना है बाकी। एंड ये नया चैप्टर वर्क ऑफ एनर्जी। I have to do after this। मुझे करना है लेक्चर 2 हो चुका है, लेक्चर 3 करना है मुझे। तो ये रहा फिजिक्स का। मैं कह रही थी ना, ये 13 से हमारा स्टार्ट हुआ था, मैंने 13 से करा था, बट ये जो मतलब ये पेपर के एक दिन पहले मैंने थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट करा था। फिर मैंने पेपर के बाद से ब्रायो 5 स्टार्ट करा क्योंकि मुझे हाफ ईयरली में अच्छा करना है स्कोर और थोड़ा अच्छा लाना है नंबर, क्योंकि मैम भी मेरे से इतनी खुश नहीं थी एक्सपेक्टेड जितना था। यहाँ से ब्रायो 5 इसकी आगे कभी भी कंप्लीट करना हुआ कुछ नहीं है गाइस। उसके आगे यहाँ से ये है नया चैप्टर जो 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है एंड सिस्टम वाला है। नाउ आई एम हियर, अब मुझे यहाँ कंप्लीट करना है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री इतनी से इतनी बड़ी आगे मैंने स्टार्ट करने का मन ही नहीं कर रहा है, बट करना पड़ेगा मुझे। एंड ये पेजेस मैंने छोड़ के कवर कर लूँ। ये पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर मेरे बैकलॉग नहीं पड़ा था, इसको स्टार्ट करा है, अब स्टार्ट करा है इनपुट यस स्टार्ट आफ्टर माय यूटी एग्जाम। ये मैंने आज ही स्टार्ट करा था, लेट मी इसके आगे का भी कंप्लीट करना है। लेक्चर 6 है, लॉट हैव टू डू। ये उसी शाम का छोटू सा क्लिप है जहाँ पे आई वाज रिवाइजिंग वेक्टर, क्योंकि हमारा जो वर्क पावर एनर्जी के लिए वेक्टर इम्पॉर्टेंट है, एनएलएम में भी वेक्टर इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा एक बार कोई रिवीजन कर लेते हैं। यूटी में भी रिवाइज़ करा था, बट स्टिल आई थिंक कि एक बार और रिवाइज़ करने से बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये भी उसी दिन का व्लॉग है, बस इसमें कलर टी शर्ट का अलग इसीलिए बिकॉज वो लाइटिंग का डिफरेंस था गाइज, इफ़ यू नो। सो यहाँ पे ये पहला क्लिप है, वो आगे पीछे हो गया है, बट प्लीज़ एडजस्ट इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ़ोन सेट कर रही थी ताकि मैं लेक्चर ले लूँ। एंड यहाँ पे मेरा फ़ोन मेरे साथ नहीं दे रहा था, बट स्टिल आई एम जस्ट वर्किंग विद इट। एंड यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स बना रही थी क्योंकि बस बना रही थी क्योंकि केमिस्ट्री में कभी कभार शॉर्ट नोट्स बना लेती और बायो में भी, तो साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी बना रही थी और लेक्चर में नोटबुक में जितना इंपॉर्टेंट था वो भी लिख रही थी। एंड ये है
मेरी बायोलॉजी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब UT1 था तो मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर करे, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है, ये भी इसमें भी नोट्स ही हैं और मैंने क्या क्या करा वही सब कुछ है। तो सिर्फ मेरे पास बायो की क्लिप थी, मैंने अपनी पूरी फ़ोटो में घुस के देखा, बट स्टिल मुझे सिर्फ बायोलॉजी के प्रिपरेशन का मिला, जहाँ पर मैं टिक कर रही हूँ मैंने कितना चैप्टर पढ़ लिए। प्लांट किंगडम मैंने इतनी मुश्किल से टिक करा क्योंकि वो मुझे नहीं आता था, बट स्टिल आई विल कोप अप विद इट एंड आई विल ट्राई टू स्कोर मोर बेटर एंड मच एंड वेरी बेस्ट इन माई हाफ ईयरली। ओके, सो यहाँ पे ये है नोटबुक रंग बिरंगी, बिल्कुल मतलब मेरी ज़िंदगी इसकी ज़िंदगी अलग है। बुक इज़ डिफरेंट एंड माई ज़िंदगी इज़ लाइक ल्यूकोप्लास्ट, बेरंग सी दुनिया। ठीक है गाइज, मज़ाक को साइड करते हैं। एंड यहाँ पे मेरे शॉर्ट नोट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम के शॉर्ट नोट्स थे, बट स्टिल आई वॉज नॉट क्लैरिफाइड विद ऑल ऑफ देम, क्योंकि यश वन शॉट में कितना ही आप समझ लोगे, क्योंकि अगर आपको आदत वन शॉट की है तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको समझ आ जाए, बट मेरी आदत 10 से ही है कि पर्टिकुलर वीडियो एक लेक्चर वाइज, तो इसलिए मुझे ईजीली समझ नहीं आता। एंड यहाँ पे मैं खा रही हूँ पिज़्ज़ा। So finally guys, I had completed my lectures. मैं इसीलिए ऐसे बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ एंड मुझे पता है मुझे बहुत सारा कवर अप करना है और कोप अप करना है, बट स्टिल अभी के लिए मैं थक चुकी हूँ क्योंकि आज मैंने सुबह भी मतलब ठीक है लेक्चर्स तो वो बात नहीं है, बट आज मैंने ना क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक बहुत टाइम बाद कर रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। बाकी क्या बायो और फिज़िक्स की तो आदत से पड़ गई थी 2 घंटे लेक्चर की, बट बायो में भी बहुत कम होते हैं, रेयर में 2 घंटे के लेक्चर। आज हुआ 2 घंटे का लेक्चर, मतलब पहले जो हुआ था, तो मैंने लेक्चर नंबर 5 और 6 कंप्लीट कर लिया है बायो का, जो कि 3.5 आवर्स का था टोटल, और मैंने दोनों लेक्चर कंप्लीट देखे हैं, मतलब एक साथ देखे हैं। तो इसलिए मैं कभी भी एक लेक्चर देखने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, अराउंड 30 टू 40 मिनट्स का, या फिर अगर मैं ये तो ज़्यादा हो गया, और अगर मैं मिनिमम देख रही हूँ कि मुझे पता है बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो अराउंड 25 मिनट्स का तो ब्रेक होता ही होता है मेरे उस शेड्यूल में। तो आज मैंने 40 मिनट्स का ब्रेक नहीं लिया है एंड मैंने कंटिन्यूसली मतलब 5 मिनट का रेयरली ब्रेक लिया होगा, या कुछ चाय वाय बनाई होगी अपने लिए तो अलग बात है, वरना फिर से फ़ैन ऑफ करते हैं, तो वरना फिर से मैंने ऐसे ब्रेक लिया नहीं है एज सच। तो मैंने 3.5 आवर्स का लेक्चर केमिस्ट्री का, क्योंकि एक लेक्चर 2 घंटे का था, जो कि एक्स्ट्रा क्लास में पहले से सर ने शूट करा था, और एक 1.25 मिनट्स का अराउंड, तो वो 2 लेक्चर लिया जो कि 3.5 आवर्स का था, और बायो का 3.5 आवर्स का, यानी कि मैंने कुल 7 आवर्स का लिया लेक्चर। एंड अभी मुझे फ़िज़िक्स के 2 लेक्चर लेने हैं, WPE के, यानी कि WPE यानी वर्क पावर एनर्जी, तो उसका लेक्चर 1-2 ले चुकी हूँ मैं। अभी इसमें कुल लाइक अराउंड 9 लेक्चर आ गए हैं, बट मेरे अभी 2 ही हुए कंप्लीट। तो आई विल ट्राई कि आज रात में मैं 2 लेक्चर अपने कंप्लीट करूँ वो, एंड अगर वो कंप्लीट करके मैं नहीं सोती हूँ, सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट फिज़िकल का एक लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 6, एंड ट्राई करूँगी 6-7 भी कंप्लीट कर लूँ, यानी रात में भी 4 लेक्चर ले लूँ जैसे तैसे, क्योंकि रात में ईजीली डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है रात में इन कंपैरिजन टू डे टाइम। रात में आपको कोई है नहीं कि भाई ये करो वो करो टाइम, एंड ये फ़ोन इसीलिए सामने है क्योंकि इससे मैं वीडियो शेयर कर जस्ट अपने को। तो या हमारी वीडियोज़ यहाँ पे ये रही जो बनाई थी, तो अब इसे इसमें भेजेंगे, इससे एडिट करके अच्छा एक शॉट लेते हैं। दुनिया